Hello everyone, welcome to Easy English Ed. I hope you all are doing fine. And here we are again with the second part of our video in the series Types of Nouns. In the previous video, we have discussed about the 5 types: proper noun, common noun, abstract noun, collective noun, material noun. And in this video, we will be discussing the rest 5: countable noun, uncountable noun, compound noun, possessive noun, concrete noun. As the name suggests, countable and uncountable. काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. अ नाउन कैन बी काउंटेड एंड हैज़ बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को आप देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, चेयर, dog. We will be discussing some more examples later on. And then uncountable noun, simple, which cannot be counted, और इसकी कोई plural form नहीं होती है. I hope you all know singular, plural. For example, this is a star. तो एक star, this is one. And when we are talking about some more than one, तो बहुत सारे हैं, तो these are plural and this is stars. Stars, apple, apples. बहुत सारी चीज़ों के सिंगुलर प्लूरल जो भी हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं चीज़ को हमें बहुत नोटिस करना है. किन वर्ड्स का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता है. जिनका एग्जिस्ट करता है दे आर काउंटेबल नाउन, जिनका नहीं करता है दे आर अनकाउंटेबल नाउन. लेट्स मूव फर्दर. सो हियर वी हैव काउंटेबल नाउन. जैसा कि मैंने बताया, हम इन्हें गिन सकते हैं. दे एग्जिस्ट इन यूनिट्स. ये डिस्टिंक्ट सेपरेट यूनिट्स में होते हैं, अलग अलग होते हैं, आप इन्हें अलग अलग देख सकते हैं, डेफिनेट होते हैं, और दे कैन बी काउंटेड. दे ऑल आर कॉन्क्रीट नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे. जस्ट स्टे ट्यून्ड. एंड कुछ एग्जाम्पल है: बनाना, लिपस्टिक, कॉइन्स, बॉल. एंड इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है. जस्ट लाइक आई सेड बनाना, तो बनाना का प्लूरल फॉर्म बनानास. देन लिपस्टिक्स, coins, they are already plural, तो इसका singular form होगा coin. Similarly ball, then we have a plural form balls. And they take articles. countable noun के आगे हमेशा generally, not हमेशा but generally एक article होता है, like a few, the few, many, some. ये सब इन तरीके के words हम countable nouns के आगे यूज़ करते हैं. For example, she gave me many apples. उसने मुझे बहुत सारे apples दे दिए. तो but those were the apples you can count. आप उन apples को count कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करते हैं, दे आर नोन एज नॉन काउंट और मास नाउन. इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैड, वूल, कॉफ़ी, हनी, राइट. इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. दे ओनली एग्जिस्ट इन देयर स्टेट ओनली. ठीक है, ये सिंगुलर में ही पाए जाते हैं. इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है. सी, अ और एन जो है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉक्स, एन एप्पल. हम एप्पल्स जब प्लूरल हो जाता है तो उसके आगे एन यूज़ नहीं करते हैं. सिमिलरली जो ए और एन है ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. और जो ऑब्जेक्ट अभी हमने बात करी, जो ऑब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है वो काउंटेबल नाउन में आता है. इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई ए एन आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द, लिटिल, मच, सम. ठीक है, इस तरीके की हम इनके आगे जो है प्रीफिक्सेस, नॉट प्रीफिक्सेस, सॉरी, इस तरीके के वर्ड्स हम इनके साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम कॉफ़ी. मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी दे दीजिए. यू कैन नॉट काउंट गिव मी 2 कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी, 4 कॉफ़ी, नो, राइट. बट व्हेन यू से गिव मी 2 बनानास, यू कैन काउंट देम. सो दे आर काउंटेबल नाउन्स. मूविंग फॉरवर्ड, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स जो अनकाउंटेबल नाउन. इज देयर any cheese in the fridge? Yes, there is some cheese in the fridge. See, we cannot count cheese, right? There is not any Coke in the fridge. Are there any apples in the fridge? Yes, there is an apple in the fridge. Article apple is a countable noun. There are not any oranges in the fridge. Oranges again countable noun.
अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं हाउ मच और काउंटेबल के लिए हाउ मेनी एग्स आर देयर इन फ्रिज. देयर आर 2 eggs in the fridge. How much cake is in the fridge? Then there is a slice of cake in the fridge. Now some more examples like apple is countable, sandwich, cake, clock, grapes, capsicum, egg, brinjal. And ये जो uncountable है water, give me some water. There is some sugar, flour, milk, salt, hair, rice, yogurt. These all are uncountable nouns. So I hope this countable and uncountable thing, it's clear to all of you. Now the next one we have, it's a compound noun. ये एक ऐसा नाउन है जो 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जुड़कर मिलाकर बनाया जाता है और वो एक सिंगल नाउन बन जाता है. द वेरी फर्स्ट वन इज बाथरूम. सी द 2 words here are bath and room. It's a room for bathing. It's a bathroom. Then cupboard. Then air conditioner. Password. Notebook. Homework. इन सबको हमने 2 वर्ड्स से बनाया है और ये एक नया नाउन बन गया है. राइट. आई एम स्लीपिंग इन माई बेडरूम. तो इट्स अ प्लेस. बेडरूम, अ रूम वेयर देर इज़ अ बेड वेयर वी गो टू स्लीप. आई एम स्लीपिंग इन द बेडरूम. तो बेड और रूम 2 वर्ड से मिलाकर बना कंपाउंड नाउन. बेडरूम बना. ऑल राइट. सम मोर एग्जाम्पल्स. टूथपेस्ट, रेनबो, बुक शेल्फ, बटरफ्लाई, बास्केटबॉल, sunglasses. These are all examples. You all can pause for a second and go through all of them. Then कुछ sentences के examples है. An old lady is waiting for a bus at the bus stand. Old lady कहाँ wait कर रही है? Bus stand पर. एक stand जहाँ पर बस आकर रुकती है. एक there is a proper place. It's called a bus stand. Car park. There is a car park ahead of the building. Then the washing machine is kept on till the evening. He got caught in the thunderstorm. जहाँ thunder भी हो रहा है, storm भी आ रहा है. It's a thunderstorm. So these are the examples of compound nouns in a sentence. Next one, very interesting, possessive noun. Possessive का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अगर आप possess करते हैं. पोजेस करना मतलब किसी चीज़ को आप ओन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई पोजेस अ कार, इसका मतलब है मेरे पास एक क्या है? कार है. मैं एक कार को ओन करती हूँ. एंड इट ऑल्सो मीन दैट द कार बिलोंग्स टू मी. सो दिस इज, सबसे पहले हमें जानना है पोजेस करने का मतलब. पोजेसिव नाउन इसी वर्ड से बना है. इट्स अ टाइप ऑफ नाउन दैट इंडिकेट्स पोजेशन रिगार्ड्स एनी प्लेस, थिंग, आइडिया, ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, एक्शन ऑन एनी सब्सटेंस. अगर आप किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं, किसी जगह को, आइडिया को, ऑब्जेक्ट को, तो वो सब पोजेसिव नाउन के अंदर आएगा. देखिए, पोजेसिव का मतलब है कुछ किसी चीज़ को, किसी पर्सन या चीज़ को बिलोंग करना. और नाउन हमें पता है नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. और हमेशा पोजेसिव नाउन के साथ एक एपोस्ट्रोफे एस लगता है. फॉर एग्जाम्पल, सैम्स बुक. सैम्स बुक, सैम की किताब. तो दिस इज अ पोजेसिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, पेजेस, किताब के पन्ने. ये यहाँ पर किसी चीज़ का पोजीशन बता रहा है कि पन्ने, पन्ने किसको बिलोंग करते हैं? किताब को. जो पेजेस हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? बुक को. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स, कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स किसके हैं? स्कूल के. कहाँ को बिलोंग करते हैं? स्कूल को. नाउ देन वी हैव प्लूरल्स. डॉग्स बोन्स, हड्डियाँ. बोन्स आपको पता है, डॉग लाइक टू ईट बोन्स. तो वो डॉग्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, इट्स डॉग्स बोन. और यहाँ पे एपोस्ट्रोफे सिंगुलर और प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफे का पोजीशन चेंज हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, डॉग्स बोन्स, डॉग्स यहाँ पे प्लूरल है. यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, उन सब डॉग्स की बोन्स. गर्ल्स डॉल्स, यहाँ पर लड़कियों की डॉल्स यानी गुड़ियाओं जो होती हैं, बहुत सारी गुड़िया, बहुत सारी लड़कियों की, दोनों प्लूरल है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर टू पुट द एपोस्ट्रोफे इन केस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल थिंग्स. राइट. नाउ सी, यूज एन एपोस्ट्रोफे टू शो व्हाट बिलोंग्स. सिंपल सी बात है,
अगर आप बात करें डॉग्स की, बहुत सारे डॉग्स हैं, लेट्स से 1 डॉग 2 डॉग, आई एम सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई आर्ट, बट अगर ये बहुत सारे डॉग्स हैं और इनके बहुत सारे हाउस हैं, आपको पता है डॉग के हाउस को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड अ कैनल, राइट। बहुत सारे डॉग, बहुत सारे कैनल, तो हम कहेंगे डॉग्स। ये जो एपोस्ट्रॉफे है ये एस के बाद आएगा, डॉग्स कैनल्स, बहुत सारे डॉग्स के बहुत सारे कैनल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैन्स कंप्यूटर, यहाँ पे हमने जो एपोस्ट्रॉफे है वो मैन के बाद लगाया, मतलब आदमी, मैन इज आदमी, आदमी का क्या है? आदमी का कंप्यूटर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप प्लूरल की बात कर रहे हैं पहले प्लूरल वर्ड लिख दीजिए, बट आप एपोस्ट्रॉफ किसी प्लूरल वर्ड जो एस से एंड हो रहा है उसके बाद आप दोबारा एपोस्ट्रॉफे एस नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पे जैसे कि चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, इसमें एस नहीं आता है, चाइल्ड से चिल्ड्रन बना, सिंगुलर से प्लूरल, और उसके बाद एपोस्ट्रॉफे एस मतलब बच्चों के वीडियो गेम, राइट। I hope this is clear. We'll see some more examples. See, यहाँ पर बात हो रही है प्लूरल्स की, और जो एस से स्टार्ट होते हैं एंड वर्ड्स एंडिंग विद एस, जैसे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लूरल है, स्टूडेंट्स का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में जो पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स बुक्स, बच्चों की किताबें, तो हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इट्स मोर देन वन, लेट्स से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये उन सब स्टूडेंट्स की बुक्स हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट एस के बाद एपोस्ट्रोफे का साइन डाला है, एंड जो वर्ड सिंगुलर है एस से एंड नहीं होते वहाँ पे सिंपल आप वर्ड के बाद डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्स, यानी कार का टायर। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि आप पोजेसिव नाउन में जब एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं तो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे मिस है, यहाँ पे एक टीचर है, इनका नाम है एलानिस, द नेम ऑफ द टीचर इज़ एलानिस। अब एलानिस के ग्लासेस की बात हो रही है, एलानिसिस हम एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे एलानिस, क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी एस से एंड हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। वी विल जस्ट राइट एलानिस और उसके बाद एक एपोस्ट्रोफे और उसके बाद आप लोग सकते हैं एलानिस के ग्लासेस, दिस इज द राइट थिंग, एलानिस के ग्लासेस। आई होप दिस इज क्लियर। गोइंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। सबसे पहले कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई सॉलिड चीज़ जिसका फिजिकल फॉर्म हो। फिजिकल मतलब जिसको आप अपने फिजिकल फॉर्म है और जिसको आप सेंस कर सकते हैं अपने सेंसेस के साथ। आप जैसे कि हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपने सेंसेस से फील नहीं कर पाते हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं एज वी सेड, जिसमें होता है हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, देन टच एंड जिसको आप फील भी कह सकते हैं। हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, फीलिंग, और आपका लास्ट वन टेस्ट, किसी चीज़ को टेस्ट करना। तो अगर आप इन सब चीज़ों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप इन सब 5 में से किसी एक सेंस के साथ भी रिसीव करते हैं, इट इज़ सेड टू बी अ कॉन्क्रीट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन पिछली वीडियो में, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम खा नहीं सकते, तो उन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। बट ये इनके ऑपोजिट है, बिकॉज इसे हम अपने 5 में से किसी एक सेंस के साथ परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि आप कोई वर्ड में आपको बोलती हूँ स्टार, स्टार सुनते ही आपके दिमाग में एक स्टार का पिक्चर आ गया। कॉफ़ी, आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी आपके दिमाग में आ गया। टेबल हुआ, क्लास, आर्मी, चॉकलेट, प्लमर, बहुत सी इमेजेस हमारे माइंड में आती है। पर जब मैं आपके इमेज में मैं आपको बोलती हूँ कि सॉरो, जॉय, तो कोई डेफिनेट इमेज नहीं बन रही है। मैं टेबल बोलूँगी तो सबके मन में एक ही टेबल का इमेज आएगा, राइट। पर जब आप ऐसी चीज़ों की बात करती हैं जैसे कि सॉरो, जॉय, ऑनेस्टी, तो इसकी कोई डेफिनेट इमेज नहीं है, एंड दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर्सन की बात करें कॉन्क्रीट नाउन में, मैन, लॉयर, प्लम्बर, प्लेस हो सकता है कोई भी, एनिमल, थिंग, राइट।
बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पर एक बात है, आप सब कहेंगे कि ये सब तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी होता है। सी, कॉन्क्रीट नाउन के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, ये सब आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दीज आर द नाउन्स विच कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड विद आर 5 सेंसेस। जैसे मैंने बताया, या तो आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनका एक डेफिनेट फॉर्म होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट होना, एंड इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। सम एग्जाम्पल्स, पीपल, जैसे यहाँ पर है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि मैम ये तो आपने कॉमन नाउन बताया था, पीपल, फादर। तो जैसा मैंने बोला, कॉन्क्रीट नाउन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब आता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट कॉन्क्रीट नाउन, दैट इज एन एक्सेप्शन टू दिस केस। ठीक है, इसके फटाफट से देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रेस्टोरेंट, टेबल, चेयर, माउंटेन, देन पीपल, द डॉक्टर हु एग्जामिन द पेशेंट, the doctor examined the patient thoroughly. We decided to visit the beach during our vacation. जगह की बात हो रही है, राइट? ऐसी टीचर, डॉक्टर, ये सब प्लेस, थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं। तो these all are your concrete nouns. So I hope this is clear. All the 10 forms we have discussed. We also discussed about singular and plural form. And here we reach the end of the video. So if you like the video, please put a like, share it with your friends, and subscribe to the channel, and stay tuned. I'll be bringing more videos on the grammar series. And thank you so much again. Take care. Bye bye.